जय हिंद। तो आज हम लोग संसदीय प्रमुख से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, चाहे जो भी एग्जाम हो, ठीक है? यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, पुलिस, ग्रुप डी, रेलवे, जहाँ तो आप देखिए यहाँ से प्रश्न आएगा ही। तो आप लोग इसे कवर कर लीजिए, ठीक है? हम आपको ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, फटाफट हम क्वेश्चंस को करवा देंगे। तो बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न है, वर्तमान में 2025 के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन है? ऑप्शन ए है हरिवंश नारायण सिंह, बी प्रमोद चंद्र मोदी, सी है सीपी राधाकृष्णन और डी है जगत प्रकाश नड्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सीपी राधाकृष्णन। देखिए, राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ही राज्यसभा के सभापति हैं। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 2018 से राज्यसभा के उपसभापति कौन है? ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे, बी है अ, हरिवंश नारायण सिंह और सी है ओम बिरला, डी है प्रमोद चंद्र मोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलिएगा, जिसका आंसर आता है कमेंट में बताइएगा और फाइनल इसको लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, पहले इसका देख लेते हैं। हरिवंश नारायण सिंह जनता दल यानी यूनाइटेड जनता दल के नेता हैं और 2018 से राज्यसभा के उपसभापति हैं। प्रश्न 3 है, राज्यसभा के 13वें महासचिव कौन है? ऑप्शन ए सीपी राधाकृष्णन, बी हरिवंश नारायण सिंह और ऑप्शन सी है प्रमोद चंद्र मोदी, डी है जगत प्रकाश नड्डा। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रमोद चंद्र मोदी। देखिए, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के 13वें महासचिव हैं और सदन के प्रशासनिक कार्यों के प्रमुख अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न 4 है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? ऑप्शन ए जगत प्रकाश नड्डा, बी है ओम बिरला, सी है मल्लिकार्जुन खड़गे और डी है हरिवंश नारायण सिंह। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता प्रतिपक्ष उस दल का नेता होता है जिसके पास सदन में सबसे अधिक विपक्षी सीटें होती है। वर्तमान में यह दायित्व मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। प्रश्न 5 है, सितंबर 2025 के अनुसार राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे, बी है जगत प्रकाश नड्डा, सी है प्रमोद चंद्र मोदी और डी है हरिवंश नारायण सिंह। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगत प्रकाश नड्डा, यानी जिसे हम लोग जेपी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता हैं तथा राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। वे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं रसायन उर्वरक मंत्री भी हैं। प्रश्न 6 है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे, बी है हरिवंश नारायण सिंह, सी है ओम बिरला और डी है प्रमोद चंद्र मोदी। सही आंसर ऑप्शन सी, ओम बिरला। ओम बिरला 19 जून 2019 से लोकसभा के अध्यक्ष हैं और 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष हैं। प्रश्न 7 है, लोकसभा के उपाध्यक्ष पद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उपाध्यक्ष को राज्यसभा चुनती है, बी है उपाध्यक्ष पद वर्तमान में रिक्त है, सी है उपाध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और डी है उपाध्यक्ष कैबिनेट सचिव के बराबर होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष पद वर्तमान में रिक्त है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। पहले एम थम्बुदुराई
इस पद पर थे, लेकिन वर्तमान में 2025 तक यह पद रिक्त है। प्रश्न 8 है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे हमें गलत चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। बी है, उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। सी है, उपाध्यक्ष का पद समाप्त हो जाता है यदि उसकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो जाए। और डी है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं, नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न 9 है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? ऑप्शन ए ओम बिरला, बी है राहुल गांधी, सी है मल्लिकार्जुन और डी है उत्पल कुमार सिंह। तो सही आंसर ऑप्शन बी, राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष का नेतृत्व राहुल गांधी करते हैं। नेता प्रतिपक्ष का आधिकारिक मान्यता प्राप्त होती है और वे कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य होते हैं। प्रश्न 10 है, नेतृत्व प्रतिपक्ष के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए है, यह पद केवल राज्यसभा में मान्य है। बी है, यह पद लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सी है, नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ऑप्शन डी है, यह पद पूर्णतः औपचारिक होता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी, यह पद लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि वे सरकार की नीतियों पर निगरानी रखते हैं और विपक्ष की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न 11 है, लोकसभा के महासचिव कौन है? ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र मोदी, बी है हरिवंश नारायण सिंह, सी है उत्पल कुमार सिंह और डी है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो सही आंसर ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब अगला प्रश्न 12 है, लोकसभा के महासचिव के पद के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। बी है, यह भारत सरकार में सचिव स्तर का पद है। ऑप्शन सी है, यह भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के स्तर का पद होता है। और ऑप्शन डी है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित होता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पद कैबिनेट सचिव के स्तर का होता है। लोकसभा के महासचिव का पद भारत सरकार में कैबिनेट सचिव के बराबर होता है, जो कि भारत का सबसे वरिष्ठ सिविल सेवा पद होता है। अगला प्रश्न 13 है, लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी है गृह मंत्री, सी है नरेंद्र मोदी और डी है उपराष्ट्रपति। सही आंसर ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के नेता हैं। प्रश्न 14 है, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य न हो तो लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन बनता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री, सी है राज्यसभा के सभापति और डी है लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो सही आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य नहीं होते तो वे अपने किसी वरिष्ठ मंत्री को लोकसभा का नेता नामित कर सकते हैं। प्रश्न 15 है, निम्न में से कौन सा कथन नेता सत्ता पक्ष के बारे में सही है? ऑप्शन ए, नेता सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष से चुना जाता है। बी है, यह पद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। सी है, नेता सत्ता पक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और डी है, यह एक गैर संवैधानिक लेकिन महत्वपूर्ण संसदीय पद है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक गैर संवैधानिक लेकिन महत्वपूर्ण संसदीय पद है।
देखिए, नेता सत्ता पक्ष का पद संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया, लेकिन यह संसद में सरकार के कामकाज को संचालित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न 16 है, लोकसभा के नेता सत्ता पक्ष का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है सदन में विपक्ष का नेतृत्व करना, बी सदन की कार्यवाही को सरकार की ओर से सुचारू रूप से चलाना, सी है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करना और डी है लोकसभा के कर्मचारियों की नियुक्ति करना। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सदन की कार्यवाही को सरकार की ओर से सुचारू रूप से चलाना। देख, नेता सत्ता पर सदन को सरकार की ओर से सूचित, निर्देशित और संचालित करते हैं तथा सरकार के विधायी एजेंडे का सदन में आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न हो गया है डन। जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था हम करवा चुके हैं। अब आपका काम है इसे 1 से 2 बार देख लेना और रिवाइज कर लेना, ठीक है? और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो डेली आपको इसी तरह से टॉपिक वाइज प्रश्न मिलता रहेगा, तो जुड़े रहिए हमसे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।